नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक देसी कट्टा 2 मोटरसाइकिल के साथ साहरघाट थाना की पुलिस ने मुखिया पट्टी से 4 संदिग्ध व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। जिलाधिकारी ने सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। डीआरडीए सभागार में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय द्वारा फरोग उर्दू सेमिनार तथा मुशायरा एवं कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। जयनगर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालय में की बैठक। मधवापुर के तरैया पूरब गांव में फूस के घर पर गिरा बिजली का हाई टेंशन तार, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। रेका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। साझा प्रयास के द्वारा चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम संशोधन 2021 पर मीडिया कर्मियों के संवेदीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन। बिस्फी के पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव में लड़की के साथ छेड़छाड़ मामले में 2 मनचले गिरफ्तार। फुलपरास ऑल इंडियन फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन का 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैसे महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की कलवाही में हुई बैठक। मधुबनी महिला महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कार्यशाला का आयोजन, उप विकास आयुक्त विशाल राज ने छात्राओं को दिए कई टिप्स। मधुबनी नगर निवासी मृत्युंजय कुमार मिश्र ने सड़क दुर्घटना में घायल 2 व्यक्तियों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। साहरघाट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साहरघाट थाना की पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को मधवापुर प्रखंड के मुखिया पट्टी गांव से गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 बाइक, 3 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार चारों संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बात की जानकारी डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि बीते सोमवार को साहरघाट थाना की पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुखिया पट्टी गांव में कुछ अपराध कर्मी एकत्रित होकर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए साहरघाट थाना की पुलिस ने छापेमारी की। गांव में छापेमारी के क्रम में मुखिया पट्टी के एक घर से 4 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। विधिवत तलाशी के क्रम में उनके पास से एक देसी कट्टा, 4 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार संदिग्ध व्यक्तियों में बेनीपट्टी थाना के साकिन देवरी निवासी राम कुमार के पुत्र ललित कुमार यादव, बेनीपट्टी थाना के साकिन देवरी निवासी जीवच मंडल का पुत्र सरोज मंडल, साहरघाट थाना के बसवरिया निवासी राम जन्मगिरी के जीतू गिरी और साहरघाट के बसवरिया निवासी राम प्रबोध ठाकुर के पुत्र रोशन कुमार का नाम शामिल है। चारों संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को देसी कट्टा के साथ सुरक्षा अधिकारियों ने मुखिया पट्टी से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 4 स्मार्टफोन और 2 बाइकें भी बरामद की गई है। पकड़े गए सभी आरोपी वार्ड 4 निवासी राजेंद्र शाह के घर में किराए पर कुछ महीनों से रहते थे। ग्रामीणों ने सभी आरोपियों को घर में बंद कर पुलिस को मामले की सूचना दी। गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने सोमवार को की। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने साहरघाट थाना पर मंगलवार को इसको लेकर प्रेस वार्ता की।
उन्होंने बताया कि आरोपी ललित कुमार और सरोज मंडल का घर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के देवरी गांव में है, जबकि जीतू गिरी और रोशन कुमार का घर साहरघाट थाना क्षेत्र के बसवरिया गांव में है। जहां पर मुखिया पट्टी में ये आरोपी गण किराए पर रहते थे, वहां से बसवरिया निवासी दोनों आरोपियों का घर मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर है, जबकि देवरी के दोनों आरोपियों का घर वहां से करीब 10 से 12 किलोमीटर है। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास खंगाले जाएंगे। फिलहाल गृह स्वामी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजा जा रहा है। प्रेस वार्ता के मौके पर एसएचओ धर्मेंद्र कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद और सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह सहित कई सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी। आप एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, देसी कट्टा के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, बताएं सर क्या मामला है? कल दिनांक 30/1/23 को थाना को सूचना मिला कि कुछ अपराधी जो मुखिया पट्टी में किराए के मकान लेके और अपराध ही करते हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, कोनी परिसमान अब समाप्त हो गए हैं। अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार, शवानी अनिल कुमार और हमारा हवलदार सिपाही जो बल है हमारे अथी के सशस्त्र बल के, ये लोग गए छापामारी में किए तो एक देखें पिस्टल बरामद हुआ है उसके पास से। ये लोग इसमें ये जेल के गए, ये ललित कुमार पूर्व में जेल भी गया हुआ है। ललित कुमार यादव नाम क्या सब है सर? एक ललित कुमार यादव है, पिता राम कुमार यादव। कहाँ का है? ये देवरी के हैं, बेनीपट्टी। हाँ, देवरी के हैं। एक सरोज कुमार मंडल, पिता जीवस मंडल, ये देवरी का है। उसके बाद जीतू गिरी, पेशा राम जन्म गिरी और एक रोशन कुमार, राम प्रबोध ठाकुर, ये बसवरिया थाना साहरघाट। दोनों लास्ट का दोनों? हाँ, दोनों बसवरिया का है। ये लोग के शराब धंधा के सहयोगी हैं, एक साथ पकड़ा। अच्छा, देवरी का आपने नाम लिया सर, वहाँ पहले भी आपराधिक घटनाएं हो चुकी है, हत्या भी हुई है वहाँ, तो क्या उस कांड से इसको जोड़ के देखा जा रहा है क्या? अभी अनुसंधान में पूछताछ होगा, अनुसंधान में है अपराधी। और क्या सब बरामद हुआ सर इसके साथ? एक पिस्टल बरामद हुआ है और मोबाइल वगैरह भी? मोबाइल भी है, उसका सत्यापन किया जा रहा है। 4 मोबाइल है, 2 मोटरसाइकिल है, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। मोटरसाइकिल किसका है तत्पश्चात अनुसंधान में होगा, अनुसंधान में आएगा तो जिसका होगा। पुलिस को सूचना किसी ने दी? गुप्त सूचना है या गुप्त सूचना? क्या कुछ इन लोगों का प्लानिंग था? प्लानिंग तो अपराधी है, तो अपराध का तो जब मन हो तो अपराध कर लो। कहीं से चर्चा थी कि ये लोग किसी लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे, ऐसा कुछ है? ऐसी कुछ सूचना है? अपराधी तत्व है तो कुछ सुविधा अनुसार ये लोग कार्य करता है। जब सुविधा करें, ये लोग कहा कि हम शराब वाला मोटरसाइकिल भी छीन लिए हैं जो कि बरामद नहीं हो सका, उसका भी बरामद सबको आज भेजा जा रहा है। हाँ, इस सब का आपराधिक इतिहास क्या है सर? आपराधिक इतिहास इसमें पता किया जा रहा है, अन्य थाना से भी पूछताछ किया जा रहा है। डन न्यूज के लिए फिरोज आलम के साथ मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं के वरीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने कार्यों के प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला सामान्य शाखा, जिला लोकायुक्त कोषांग, जिला विधि शाखा, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, जिला स्थापना शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग से संबंधित मामलों की बारी बारी समीक्षा की गई। इस दौरान सभी शाखाओं की प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ एमजेसी, सीएमजेसी, एलपीए, मानवाधिकार, सीपी ग्राम की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक से पूर्व महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले शहीद दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में देश के शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नीलम पत्र के निष्पादन के कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं देखा जा रहा है।
जो खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्रखंड, अंचल अथवा अनुमंडल स्तर पर लंबित है तो यह संबंधित शाखा के वरीय पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है कि उसे हासिल करने के लिए कदम उठाए। संबंधित अधिकारी से संवाद स्थापित कर शीघ्र प्रेषित करने को कहे। केवल यह कह देने से कि प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने के कारण मामले का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगली बैठक से यदि किसी विभाग द्वारा लंबित कार्य में शून्य प्रगति पाई जाती है तो कड़े कदम उठाए जाने की बाध्यता होगी। उन्होंने उस बैठक में बिना उचित कारण के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के बैठक के 10 दिवस का वेतन स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बैनामी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, पीजीआरओ सदर निधि राज, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, डीपीओ सर्व शिक्षा राजेश कुमार मिश्र, जिला भू अर्जन पदाधिकारी विवेक कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती, कार्यपालक अभियंता विद्युत मोहम्मद अरमान, निदेशक डीआरडीए राजेश्वर प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक गणेश कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आरके सिंह सहित सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला उर्दू भाषा कोषांग के तत्वाधान में फरोग उर्दू सेमिनार तथा मुशायरा एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने जिला उर्दू भाषा कोषांग मधुबनी के तत्वाधान में डीआरडीए सभागार में आयोजित उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार पटना के योजना अंतर्गत फरोग उर्दू सेमिनार तथा मुशायरा एवं कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन में जिले भर के उर्दू भाषा के जानकार व चाहने वाले शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत में बताया गया कि इल्म से ही इंसान मुकम्मल होता है और इससे ही लोगों की जिंदगियां रोशन होती है। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भारत विविध भाषाओं से समृद्ध देश है और यहाँ के गंगा जमुनी तहजीब की दुनिया में मिसाल पेश की जाती है। उन्होंने भाषा की शुद्धता के आईने में उर्दू को एक मधुर भाषा कहा और अपनी बात को रखने का शानदार जरिया बताया। उन्होंने अपने संबोधन में अपने उर्दू के प्रति लगाव का भी जिक्र किया और बताया कि प्रारंभिक तौर पर उन्होंने भी उर्दू सीखने की कोशिश की थी, परंतु अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण सब छूटता चला गया। उन्होंने दैनिक जीवन में उर्दू की उपयोगिता पर रोशनी डालते हुए कहा कि ज्यादातर लोग अखबार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो उर्दू का एक प्रचलित शब्द है। उन्होंने कहा कि लोग चाहे कोई भी भाषा सीख ले, परंतु अपनी मातृभाषा को ना भूले। उन्होंने सेमिनार की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसके आयोजन से उर्दू प्रेमियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सेमिनार को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि वो उर्दू जानने के खुद ख्वाहिशमंद रहे हैं। उन्हें यह जुबान बहुत पसंद है और अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्होंने उर्दू सीखने की कोशिश भी की थी। अलबत्ता वो पूरा तो नहीं सीख पाए, परंतु उनका उर्दू के प्रति लगाव आज भी है। सेमिनार में नोडल पदाधिकारी के रूप में बोलते हुए विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमित विक्रम बैनामी ने उर्दू के उपादेयता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा उर्दू की किताबों को पीढ़ी दर पीढ़ी उपलब्ध कराने वाले आजाद बुक स्टोर्स के संचालक साजिद आजाद को सम्मानित भी किया गया। सेमिनार में सूत्रधार की जिम्मेवारी वसीम जमाल, उर्दू अनुवादक प्रखंड पंडौल के द्वारा बखूबी निभाई गई। मौके पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, हैदर इमाम, वरीय उर्दू अनुवादक अशरफ जमील, उर्दू अनुवादक मोहम्मद मुहतदा, राजू कुमार, इरफान अली, बुसरा हबीब, अब्दुल मन्नत सहित अन्य अधिकारी व उर्दू के जानकार मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ ने प्रखंड कार्यालय के मैदान में 11 सूत्री मांगों के समर्थन में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार ने की। जयनगर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय स्थित मैदान में प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रखंड के सभी 15 पंचायतों से आए वार्ड सदस्यों ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 1 वर्ष पूरा होने को है, बावजूद सरकारी अधिकारियों ने वार्ड सदस्यों को उसके अधिकारों से वंचित रखा है। वार्ड सदस्यों को अब तक उनका अधिकार नहीं मिलने के कारण आंदोलन करने पर विवश होना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर अगर मांगों को पूरा नहीं करती है तो 7 फरवरी को पुतला दहन प्रदर्शन, 8 फरवरी को प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना व 9 फरवरी को 1 दिवसीय भूख हड़ताल करने के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर सभी वार्ड सदस्य बैठ जाएंगे। बैठक में सूर्यनाथ महासेठ, मोहम्मद जब्बार, चंदा देवी, बेचन कामत, राम सुगारत यादव, लक्ष्मण पासवान, मोहम्मद इलियास राइन, अरविंद कुमार, जीलज पासवान, संतोष कुमार, प्रमोद गुप्ता, वकील बैठा, विजय यादव, राम कुमार सिंह, नवीन प्रसाद, नजराना खातून एवं फूलजहां खातून समेत अन्य लोग मौजूद थे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी हो। वार्ड सदस्य महासंघ का बैठक हुआ है। इसमें हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी, खास करके जो हम लोग के पंचायत के पदाधिकारी होते हैं, बीपीआरओ साहब प्रखंड के, कई बार उनसे मिला। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन हम लोग को देते चले हैं। खास हम लोग का मुद्दा है जो बिहार सरकार का मुख्य योजना है नल जल योजना। हम लोग नल जल चलाने के लिए तैयार हैं, परंतु यहाँ के पदाधिकारी यहाँ चाहता कि नहीं चलने दें। आज 1 साल 2 महीना होने जा रहा है, न तो हम लोग का अनुरक्षण का पैसा जो आता है 2000 मानदेय और 2000 मरम्मती कार्य के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया है। अब उनको बोलते हैं बार बार तो कोई सुनवाई नहीं ले रहे। मजबूर में आज हम लोग को बैठक करना पड़ा है और खास करके नहीं होगा तो हम लोग इस आंदोलन से नहीं होगा तो नल जल जो चल रहा था हम लोग बंद कर देंगे। करेंगे क्या? जो ही प्रखंड में 80-90 ठो चल रहा है, 100 चल रहा है, उसको हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ से आह्वान करेंगे, मेरा कोई वार्ड सदस्य नल जल नहीं चलाएगा। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? बैठक का मुद्दा क्या रहा, यह बताइए। मुद्दा हम लोग का प्रमुख मांग है कि हम लोग का जो प्रशिक्षण शुल्क है राशि वह मानदेय है वह और अनुरक्षक का जो है सो हम लोग को दिया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सूर्यनाथ महासेठ, वार्ड सदस्य महासंघ कम संरक्षक के जानवर प्रखंड के। देवघर दक्षिण से वार्ड नंबर 12 से। मेरा ये उद्देश्य है कि 1 साल 2 महीना बीत गए, अभी तक कोई काम नहीं मिला। जब हमको ज़रूरत नहीं थी तो सरकार वोटिंग करेगी, और जब वोटिंग करवाया तो वार्ड में विश्वास जान के जनता से कहे कि हम जीतेंगे तो कुछ काम करेंगे, आवास देंगे, या जिस पेंशन लायक धारी है उनको पेंशन देंगे, या जो व्यक्ति मतलब विकलांग है पूरा विकलांग पैसा मिलवाएंगे, जो लाभ हो के लाभ हो वो करवाएंगे। अभी तक में सरकार कोई मुद्दा से पावर हमको दिया नहीं है, तो हम क्या उनको काम देंगे और क्या कहेंगे। फिर यदि बाई चांस अगला पंचवर्षीय में जो उनको जो मौका मिलेगा तो हम किस मुँह दिखाकर उनको सामने जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे। जो हमको जो 11 सूत्र का मांग है तो 1 सूत्र का मांग अभी तक पूरा नहीं है। जो मेरा मानदेय है अभी तक नहीं मिला है। मेरा बाल है, बच्चा है, क्या खाएगा। कितने दिनों का मानदेय बन रहा है? अभी तक 14 महीना में 14 रुपया नहीं मिला है। इस बाबत आधार और अकाउंट नंबर लिए, अभी तक पैसा डाले नहीं। आवेदन तो साथ दिए हैं लेकिन अभी तक डाले नहीं। क्या हम उनको भीख मांग रहे हैं उनसे कि मेरा पैसा दीजिए, कि काम का जो सरकार मानदेय दिया वो मांग रहे हैं। आपके का योजना पूरे बंद था, अभी और खराब स्थिति है। अभी कोई स्थिति ढंग के नहीं है। नल का ऊंचाई पर होना चाहिए तो वो है नीचे में, और वार्ड है लंबा, तो कहीं पानी का कोई प्रभाव नहीं मिलता। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के तरैया पूरब गांव में एक फूस के घर पर हाई टेंशन बिजली का तार गिर जाने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी नाजुक हालत को देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया गया। वहीं इस हादसे में एक पशु की मौके पर ही मौत हो गई। तरैया पूरब गांव में एक फूस के घर पर बिजली का हाई टेंशन तार गिर गया। इस दुर्घटना में एक बच्ची जलकर बुरी तरह जख्मी हो गई। नाजुक हालत में परिवार वालों ने उसे प्राइवेट क्लिनिक साहरघाट में इलाज के लिए भर्ती कराया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया। इस हादसे में एक पशु की मौत मौके पर हो गई, जबकि घर झुलसकर गिर गया। घटना मंगलवार को करीब 11 बजे दिन में घटी। जख्मी बच्ची उसी गांव के वीरेंद्र मंडल की 3 वर्षीय बेटी सपना कुमारी है।
गृह स्वामी वीरेंद्र ने जर्जर और पुराने तार नहीं बदलने के लिए बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की मांग की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत न्यायालय के एक फरार वारंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेका थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत न्यायालय द्वारा निर्गत जमानती व अजमानती अधिपत्र के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रेका थाना क्षेत्र के खरौआ गांव निवासी रामेश्वर दास के पुत्र बिंदेश्वर दास के रूप में की गई है। रेका थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त न्यायालय से फरार चल रहा था। समकालीन अभियान के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा न्यायिक हिरासत में लेने हेतु मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। मधुबनी के खादी भंडार परिसर में साझा प्रयास नेटवर्क के द्वारा सुरक्षित गर्भ समापन पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मीडिया कर्मियों को चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम संशोधन 2021 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साझा प्रयास नेटवर्क द्वारा सुरक्षित गर्भ समापन पर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया कर्मी को गर्भ समापन संबंधित संशोधित कानून के बारे में जानकारी दी गई। संशोधित चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 2021 के अंतर्गत विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए
गर्भ समापन की अवधि 24 सप्ताह तक कर दिया गया है। कार्यशाला में संशोधित कानून के बारे में आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सीनियर कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार ने विशेष उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्मुखीकरण में बताया गया कि वर्ष 1971 से पूर्व किसी भी प्रकार का गर्भ समापन अवैध माना जाता था। गर्भ समापन के लिए बड़ी कठिनाइयां होती थी। अनेक तरह के घरेलू उपायों में गर्भ समापन करने की प्रक्रिया में महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। उसे रोकने के लिए 1971 में एमटीपी एक्ट बना। इसके बाद से सुरक्षित गर्भ समापन की प्रक्रिया शुरू हुई। अज्ञानता के कारण मृत्यु दर में कुछ खास कमी नहीं हो रही थी। 1971 के प्रावधानों के अनुसार गर्भ समापन कई शर्तों के साथ वैध माना गया एवं एमटीपी एक्ट में 2021 में संशोधन किया गया, जिससे विशेष श्रेणी के महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक के गर्भ को शर्तों के अनुसार समापन कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भ समापन को मान्य किया गया है। किसी भी महिला या उसके साथी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्भ निरोधक तरीके के विफलता की स्थिति में अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ समापन सेवाएं दी जा सकेंगी। 20 सप्ताह तक एमटीपी के लिए आरएमपी, पंजीकृत प्रशिक्षित चिकित्सक और 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 आरएमपी की राय चाहिए। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि गोपनीयता को कड़ाई से बनाए रखा जाना आवश्यक है। इस कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह, सीफार के प्रमंडलीय कार्यक्रम समन्वयक अमन कुमार तथा अन्य कर्मी उपस्थित रहे। लेकिन ये डिसीजन जो है, चॉइस जो है महिलाओं का ये प्रोग्राम रखा गया, जानकारी दिया जाए। एक्चुअली ये सुरक्षित गर्भ समापन के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले से तो ये जो धारणा रही है कि गर्भ समापन जो है सो ये एक कलंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है। पहले ही से भारत सरकार के द्वारा 1971 में एक एक्ट लाया गया था कि 20 सप्ताह तक की जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशंस होता है या अनचाहा गर्भ हो गया है तो उसको वो टर्मिनेट करा सकती हैं मेडिकल एडवाइस पर। अब ये 2021 में आ गया है कि नहीं, वो 20 सप्ताह से बढ़ा के 24 सप्ताह तक कर दिया गया है, तो वो परमिशन मिल गया है। लेकिन ये डिसीजन जो है, चॉइस जो है महिलाओं का होगा, लेकिन फाइनल डिसीजन उस मेडिकल अथॉरिटी का होगा, मेडिकल बोर्ड का होगा। वो उसको डिसाइड करेगा कि हाँ एक्चुअली इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगली बात इस संबंध में है कि पहले ये था कि नहीं, किसी भी 24 के बाद आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी एक नया परमिशन मिल गया है कि नहीं, किसी भी समय में गर्भ समापन किया जा सकता है। इस संबंध में डिटेल्स जो है सो राजीव जी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, ये आपको डिटेल्स बताएंगे। हमको जितनी जानकारी थी वो हमने आपको ब्रीफ कर दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड के पतौनाओपी क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर उसकी मां ने 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस के द्वारा 2 मंचलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्ती प्रखंड के पतौनाओपी क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर लड़की की मां शीला देवी के द्वारा बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर दिए गए आवेदन में पीड़िता की मां ने कहा है कि बिस्फी डीह गांव निवासी रत्न यादव, राकेश कुमार एवं सोनू कुमार ने गलत नीति से उसके घर पहुंच उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। शोर शराबे के बाद 2 मंचले युवक रतन यादव व राकेश कुमार को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि एक युवक सोनू वहां से भाग निकला। इसकी सूचना लोगों ने पतौना पुलिस को दी। मौके पर पतौना पुलिस पहुंच पकड़े गए दोनों मंचले युवक को अपने हिरासत में लेकर थाना लाई। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि दिए गए आवेदन के आधार पर तीनों युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं हिरासत में लिए गए दोनों युवक की गिरफ्तारी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत को भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। घुघड़िया के राज्य खाद्य निगम गोदाम परिसर में फुलपरास ऑल इंडिया फूड एंड एलाइड यूनियन वर्कर्स के द्वारा 4 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। फुलपरास ऑल इंडिया फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने सोमवार को घुघड़ीहा स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम परिसर में अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रखा। प्रमोद यादव की अध्यक्षता में धरनार्थी दूसरे दिन भी धरना जारी रखे हुए हैं। धरना को संबोधित करते हुए प्रमोद यादव ने कहा कि राज्य खाद्य निगम के गोदामों में दैनिक मजदूरी कर अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते आ रहे हैं।
सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से भुगतान करने की मांग जिला प्रबंधक से लगातार की जा रही है, लेकिन आज तक न्यूनतम मजदूरी की दर से ठेकेदार द्वारा भुगतान नहीं किया गया और न ही कार्य कराकर बकाया शेष राशि का भुगतान ही किया गया है। मांगों में उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश का अनुपालन एवं श्रम कानून के अंतर्गत भविष्य निधि व ईएसआई आदि का पालन करने, उप श्रम आयुक्त के द्वारा न्यूनतम पुनरीक्षित मजदूरी का दर लागू करने के साथ अन्य कई मांगे शामिल हैं। धरनार्थियों ने बताया कि गोदाम के ठेकेदार द्वारा बार बार धमकी दी जाती है कि मजदूरों को हटा देंगे, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। उन्होंने न्याय की गुहार वरीय अधिकारियों से की है। इस मौके पर प्रमोद यादव, वीरेंद्र, डोमी, भवानी, गनौर, सजन, बद्री, अमोल, वैद्यनाथ, शिव नारायण मुखिया, रामबली मुखिया समेत कई लोग मौजूद रहे। करते हुए आ रहे हैं, बार बार जिला में देते हैं आवेदन, उसको खारिज कर दिया जाता है। कहता है क्या चीज के लिए आवेदन देते हैं? मजदूरी भत्ता के लिए। अच्छा। सरकार का कुछ और नियम है, कोर्ट का, और ये लोग जबरदस्ती कुछ और करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग का मांग अगर नहीं मांगा गया तो क्या करेंगे आप? अनिश्चित काल के लिए हड़ताल लेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद यादव। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की एक बैठक पटना स्थित हुई। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा का राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों का एक बैठक पटना कदम कुआं चौक अवस्थित डॉक्टर सुभाष प्रसाद गुप्ता के आवास परिसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास ने किया। जिस बैठक में राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक गोपाल नाथ गुप्ता शामिल हुए। बैठक में विभिन्न कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 14 मार्च 2023 के राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में करने की बात हुई। संगठन में अनुशासन पालन पर चर्चा एवं अनुशासनहीनता करने वाले पर अंकुश व कानूनी कार्रवाई करने पर जोर शोर से विचार विमर्श हुआ। अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा जाति को केंद्र स्तर पर ओबीसी सूची में कैसे दर्ज करवाया जाए, इस पर बहुत ही गंभीरता एवं मुख्य रूप से विचार विमर्श हुआ। संगठन में अनुशासनहीनता व अराजकता के माहौल बनाने वाले पर अंकुश लगाने हेतु टीम का गठन किया गया। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि अत्यंत पिछड़ा आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार ही इस जाति को ओबीसी में जोड़ा जाएगा, जिस पर काम किया जा रहा है। बैठक में कहा गया राष्ट्रीय कमेटी एवं प्रदेश कमेटी का आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जाएगा। नए पदाधिकारियों को जोड़कर संगठन का विस्तार किया गया। संगठन के मजबूती एवं विकास को लेकर हर बिंदु पर चर्चा किया गया, जिससे कि अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा को केंद्र स्तर पर जल्द से जल्द ओबीसी में आरक्षण मिल सके। बैठक में जाति जनगणना के बारे में विस्तृत चर्चा हुआ, जिसमें पदाधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों को जमीन की खतियान में जो नाम अंकित है वही नाम जाति जनगणना लिखाएं, जिससे आने वाले समय में सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में कोई बाधा न उत्पन्न हो सके। जिस कार्यकारिणी बैठक में अखिल सिंदुरिया बनिया कथबनिया कैथल वैश्य महासभा के मुख्य संरक्षक गोपाल नाथ गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार दास, युवा मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप दास, राष्ट्रीय प्रधान संगठन सचिव सूर्य नारायण दिनकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परमेश्वर दास, राष्ट्रीय सचिव सह प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दास, प्रदेश प्रधान संगठन सचिव जयप्रकाश दास, प्रदेश संगठन सचिव बाल शरण दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सरमोद लाल दास, जिला के युवा मंच जिलाध्यक्ष पंकज लाल दास, उपाध्यक्ष राम उचित दास, महेंद्र प्रसाद दास, राष्ट्रीय अंकेक्षक सरयुग प्रसाद दास, राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र प्रसाद दास, लालमणि सहित कई दर्जन सदस्यों ने कार्यकारिणी बैठक में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोग आज बैठक हुआ है, किन किन बिंदु पर चर्चा हुआ और कितना सफल रहा? आपकी बैठक तो पूर्ण रूपेण सफल हुई है। कारण ये कि हमारे एरिया में कहीं थोड़े सी पैचिंग की जरूरत पड़ी थी, थोड़ी सी दरार जैसी दिख रही थी, वो एकदम सफल हुआ।
और भविष्य में हम ये आशा करते हैं कि ये और सुदृढ़ और मजबूत होकर आगे हम समाज के लिए सब काम जो करने का है वो सब काम करते रहेंगे। और आगे की क्या तैयारी है आप लोग की? हमारी आगे की तैयारी इस ढंग से ले रहे हैं कि सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे जो दिल्ली में सेंट्रल लिस्ट में हमारे ओबीसी में नहीं डाला गया है कटबनिया कैटल वैश्य को, इसको प्रायोरिटी में लिया जा रहा है ताकि आगे बिहार सरकार को इन्फ्लुएंस करके उनको उसमें डाला जाए। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपालनाथ गुप्ता, मैं कलकत्ता से आ रहा हूँ और वैसे मेरा नेटिव लखीसराय के रहने वाले हैं। अपना सर इस संगठन में आपका पद? हम इस संगठन में मुख्य संरक्षक के रूप में है, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक के रूप में है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के JM-DPL महिला महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों को लेकर छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला विषय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें पर मधुबनी के उप विकास आयुक्त विशाल राज ने उपस्थित छात्राओं को कई टिप्स दिए। JM-DPL महिला कॉलेज में छात्राओं के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे किया जाए विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर अमर कुमार की अध्यक्षता में हुआ। विशाल राज उप विकास आयुक्त स्रोत व्यक्ति के रूप में उपस्थित हुए। छात्राओं को संबोधित करते हुए DDC विशाल राज ने कहा कि छात्राओं को सबसे पहले अपने मजबूत पक्ष को देख लेना चाहिए और कमजोर पक्ष को देख लेना चाहिए। इसके अनुसार ही लक्ष्य तय करना चाहिए और लक्ष्य के अनुसार निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। अपनी बातों को बढ़ाते हुए उन्होंने IIT से लेकर UPSC की सफलता के मूल सूत्रों को विस्तार से बतलाया। इस मौके पर विशाल राज ने कहा कि यदि लक्ष्य साफ रहे और प्रयत्न सच्चा रहे तो सफलता निश्चित है। इस सभा को LNMU के सिंडिकेट के सदस्य डॉक्टर अमर कुमार और डॉक्टर विनय कुमार दास ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ
स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। मधुबनी नगर के टुन्नी मिश्र टोल महादेव मंदिर के समीप एक बाइक व ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मधुबनी नगर निवासी मृत्युंजय मिश्रा ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे हेरिटेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मधुबनी शहर के टुन्नी मिश्र टोल महादेव मंदिर के समीप बाइक एवं ट्रैक्टर के टक्कर सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से जख्मी बाइक सवार रामपट्टी निवासी संजीव सदाई व मनीष सदाई को मृत्युंजय कुमार मिश्र ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद सभी का तात्कालिक फर्स्ट एड करवाया। वहीं बाद में गंभीर रूप से जख्मी संजीव सदाई को हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों के पहुंचने तक उसके साथ बने रहे। वहीं मौके पर लोगों को उन्होंने कहा कि अगर लोगों को दुर्घटना के समय वीडियो बनाने से फुर्सत मिल जाए तो लोगों को भी यह नेक कार्य करना चाहिए। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर के सूरतगंज के वार्ड नंबर 15 स्थित केंद्रीय कार्यालय में भारतीय चेतना पार्टी का चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मधुबनी नगर निगम की भावी मेयर प्रत्याशी लक्ष्मी देवी उपस्थित रहीं। भारतीय चेतना पार्टी के चतुर्थ स्थापना दिवस केंद्रीय कार्यालय सूरतगंज के वार्ड नंबर 15 में मनाई गई। स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो व इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मधुबनी नगर निगम मेयर प्रत्याशी लक्ष्मी देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ राज्य सरकार नीतीश कुमार की सारी घोषणा विफल हो रही है। बिहार में उद्योग धंधा लगाकर बिहार के नौजवानों को रोजगार देने की आवश्यकता है। सभी कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम मेयर प्रत्याशी लक्ष्मी देवी को माल्यार्पण कर गमछा से स्वागत किया। स्थापना दिवस में पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रविशंकर श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव श्रवण झा, जिलाध्यक्ष आशा देवी, नगर उपाध्यक्ष सुनील ठाकुर, नगर बुद्धिजीवी अध्यक्ष राकेश सिन्हा, नगर अध्यक्ष अनिल महासेठ, लागे कारक बिंदे पंचियार, राजेश कुमार, राष्ट्रीय सचिव विजय कुमार महतो, कौशल्या देवी, देवंती देवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं व नेताओं ने मिलकर मेयर प्रत्याशी लक्ष्मी देवी का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। वहीं अंत में विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। श्री राम एवं माता सीता की मूर्ति निर्माण को लेकर नेपाल के पोखरा के काली गंडकी से ले जा रहे शिला अयोध्या का काफिला बिस्फी से गुजरा। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
श्री राम एवं माता सीता की मूर्ति निर्माण को लेकर नेपाल के पोखरा स्थित काली गंडकी नदी से अयोध्या के लिए जा रही 2 विशाल शालिग्राम की शिला के दर्शन को लेकर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह दोनों शिलाएं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जगवन रघौली सादुल्लापुर रास्ते होते हुए दरभंगा के मब्बी एनएच रास्ते से अयोध्या जाएगी। इस शिला के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंदिर ट्रस्ट के कामेश्वर चौपाल एवं विश्व हिंदू परिषद के साथ अयोध्या तथा जनकपुर के संत महात्मा के अगुवाई में चल रही यह रथ प्रखंड के जगवन में लगभग 5:15 पर संध्या सोमवार को पहुंची, जहां विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल व राजकिशोर मिश्रा बुलेट राम सकल यादव के नेतृत्व में पुष्प वर्षा के साथ महाआरती की गई, जहां से रघौली सादुल्लापुर होते हुए दरभंगा के लिए लोगों ने शिला रथ को रवाना किया। पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में तब्दील था। शिला दर्शन को लेकर सड़क के दोनों किनारे लोग कतारबद्ध थे। चलायमान इस रथ पर सड़क किनारे खड़े लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर दर्शन किया। श्री राम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजयमान हो रहा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर जानकी मंदिर से देवशिला अयोध्या के लिए निकल पड़ी है। यह विभिन्न रास्ते होते हुए हरलाखी से गुजरी, जहां हजारों की संख्या में दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु शिला दर्शन के लिए बेताब नजर आए। पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर जानकी मंदिर से देवशिला अयोध्या के लिए निकल पड़ी है। भगवान रामलला की मूर्ति निर्माण को लेकर 2 बड़े ट्रकों पर 36 टन व 14 टन की देवशिला को रखा गया था। ये दोनों ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाया गया। भगवान की उस दोनों देवशिला के साथ हजारों संत महंत व श्रद्धालु सियाराम नाम के जयकारे लगा रहे थे। इधर अहले सुबह से जठी बॉर्डर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। सभी श्रद्धालुओं ने देवशिला का एक झलक पाने को बेताब हो रहे थे। जानकी मंदिर से निकली देवशिला का स्वागत नेपाल के डेपुड़ा, नगरायन, जटही के रास्ते दोपहर 12:45 में भारत में प्रवेश किया। भगवान देवशिला का भारत में प्रवेश होते ही हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन व पूजा की। इस दौरान सियाराम नाम के जयघोष से माहौल भक्ति में बन गया। बॉर्डर पर दर्शन व पूजा के लिए आधे घंटे के लिए देवशिला वाली दोनों ट्रकों को रोक दिया गया, ताकि कई घंटों से बेताब एक भी श्रद्धालु दर्शन से वंचित न हो जाए। भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही पिपरौन काली मंदिर परिसर में एक भव्य पंडाल बनाया गया था, जहां श्रीराम शिला स्वागत समिति के साधु संत महंत समेत सभी अतिथियों को श्रीराम नाम के दुपट्टा व फूलमाला के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सभी अतिथियों को श्री रामचरितमानस का किताब भेंट किया गया। अतिथियों के स्वागत के लिए आयोजनकर्ता गौरी शंकर महतो, अनिल सिंह समेत अन्य लोग तत्पर रहे। श्री राम शिला समिति स्वागत सभा को संबोधित करते हुए नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने कहा कि जिस तरह त्रेता युग में भगवान का दर्शन हुआ, ठीक वैसी ही घड़ी है जो कि भगवान रामलला के रूप में देवशिला का दर्शन दोनों देशों के लोगों को हुआ है। कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता त्रेता युग से ही चला रहा है। यह अटूट रिश्ता भगवान श्री राम व जगत जननी माता सीता से जुड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच आज सीमाएं जरूर है, लेकिन दिल एक है। भारतीय क्षेत्र के पेपरौन, बेता परसा, फुलहर, कमतौल, गंगौर के एनएच 227 के दोनों किनारे श्रद्धालुओं की कतारें थी। सभी लोग देवशिला के दर्शन के लिए घंटों कतारबद्ध थे। वहीं जैसे ही देवशिला पहुंची कि श्रद्धालुओं में खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी जय सियाराम का नारा लगाने लगे। महिलाओं ने भगवान की उक्त देवशिला पर पुष्प वर्षा का श्रद्धा निवेदित किया। इस दौरान भीड़ इतनी थी कि देवशिला को छूकर प्रणाम करने के लिए श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
विश्वामित्र आश्रम बसौल के महंत ने बताया कि साहरघाट के रास्ते कमतौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर होकर अयोध्या जी पहुंचेगी। कहा कि देवशिला शोभा यात्रा में हरलाखी के कई श्रद्धालु शामिल हुए। पड़ोसी देश नेपाल के जानकी मंदिर से सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रामशिला रथ रवाना हुआ। रथ के साथ साथ जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशनदास वैष्णव, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के सदस्य सह अयोध्या श्री राम मंदिर के शिलान्यासकर्ता कावेश्वर चौपाल, नेपाल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम भूषण शरण, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्र समेत नेपाल के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेपाल क्षेत्र में भारी संख्या में सशस्त्र बल व नेपाल पुलिस तैनात थे। भारतीय बॉर्डर पर बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह व एसडीएम अशोक मंडल मौजूद थे। इसके अलावा हरलाखी थानाध्यक्ष अनुज कुमार, खिरहर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार समेत कई थानाध्यक्ष भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ तैनात थे। महिला पुलिस को भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया था। रथ के साथ साथ एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन साथ साथ चल रहे थे। जो चलिए अमोल भाई चाय पीते हैं नेपाल में। बिंदु भूषण जी, हाँ सर, आवे सर। एक कार्यक्रम है कि लाखों कुर्बानी और सैकड़ों वर्ष, लगभग 500 वर्ष के बाद भारत में जो राम जी के जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य और दिव्य रामलला की मंदिर बन रहा है, जिसका उद्घाटन अगले साल होगा। लेकिन उस मंदिर के भीतर राम का जो वात्सल्य रूप है उसको जो रखा जाएगा, उसके लिए शिला हमारा मित्र देश नेपाल के गंडकी नदी से प्राप्त हुआ है और उस शिला को आज भारत में प्रवेश करना है। हम लोग बड़भागी हैं, हम लोग, हमारे पूर्वज तरसते रहे इस दिन को देखने के लिए, लेकिन आज मिथिलावासी धन्य है, वो शिला आ रहा है और मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए, गोपालगंज होते हुए यूपी में प्रवेश करेगा। हम लोग उस देव शिला के दर्शन के निमित्त यहाँ एकत्र हुए हैं। एक शिला का नाम है आपको क्वार्टाइज, दूसरे शिला का नाम है मार्बल। ये क्वार्टाइज और मार्बल शिला चाहिए 7 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट मोटा। ये अयोध्या के तरफ से, अयोध्या के राम मंदिर के जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने हमें लिख के भेजा था कि हमको ये शिला उपलब्ध करा दीजिए। और वही शिला हम लोग जानकी मंदिर की तरफ से नेपाल सरकार और गंडकी प्रदेश सरकार के सहयोग से हम आज लेके जा रहे हैं। मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके प्रो में मैं आया हूँ और मेरा गांव, मेरा घर नगराइन है। तो हम लोग तो इतने पड़ोसी हैं, लगता है कि 2 सीमाएं जरूर है 2 देश के, लेकिन लगता है कि एक ही गाँव है। बचपन से हम लोग एक रास्ते उस रास्ते आते जाते रहे हैं। बड़ी खुशी हुई है। यहाँ के सभी जो प्रतिनिधि लोग हैं, नेतागण हैं, विधायक लोग हैं और साथ साथ ही किशोर के महंत भी हैं और भी कई धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि लोग हैं। तो सभी को, जो यहाँ स्वागत समिति के जो भी पदाधिकारी हैं और जो भी लोग हैं, सभी को मैं अपनी ओर से, पूरे परिवार की ओर से और नेपाल से हमारे साथ जितने आए हुए हैं, मेयर साहब, वार्ड कमिश्नर, पार्टी के साथी लोग, समाज के लोग, सबकी तरफ से आप लोगों को स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, हम लोग आज तीसरा दिन हुआ कालीगंज से 2 शिला, देवशिला जिसको कहते हैं, वो लेके हम लोग आ रहे हैं पंकज जी के साथ। और यहाँ से अगले आपको 1 फरवरी को हम लोग अयोध्या पहुँचने की योजना है हम लोगों का। तो यहाँ से अयोध्या में पहुँच करके वहाँ जो राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर का ट्रस्ट है, राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उसको हम 1-2 शिला हस्तांतरण करेंगे। जानकी मंदिर के महंत जी हैं हमारे साथ। जानकी मंदिर के महंत जी को नेपाल सरकार की तरफ से, गंडकी प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे सरकारी खर्चा पर और सरकारी खर्चे पर
संपत राय जी के आग्रह पर और ये पंकज जी से प्रतिनिधि होके आए हैं, 1 महीना से बैठे हुए हैं, सबके सक्रियता पर ये 2 जिला जो करते हैं वो 2 देवशिला यहाँ हम लोग लेके जा रहे हैं हस्तांतरित करने को। हमें बहुत गर्व है, इसको जगन्नाथ को, मिथिला वासियों को, पूरे नेपाल के वासियों को गर्व है कि अयोध्या में क्षेत्र में जो रामलला की मूर्ति बनने जा रही है, अभी तक के 2024 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करना है, उसके लिए हम नेपाल से शिला उपलब्ध करा रहे हैं और वहाँ हमारे तरफ से रामलला का अवतार होगा नेपाल के मुक्ति से, नेपाल के शिला से, ये पूरे नेपाल वासियों के लिए और भारतवासियों के लिए, पूरे हिंदू के लिए, सभी धर्मावलंबी के लिए ये बहुत बड़ी गौरव और बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यहाँ से जाएंगे अब, क्योंकि आज हम लोग को मुजफ्फरपुर के कांटी तक राष्ट्रीय बात करना है और कल गोरखपुर पहुंचना है, अब परसों अयोध्या जाना है। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला की धरती शक्ति की धरती है और जब शक्ति के रूप में, श्री के रूप में मां जानकी गई थी तो राम राज की स्थापना हुआ था और आज शिला उसी शक्ति की भूमि से जाकर अयोध्या में जब राम स्वरूप बनकर प्रतिष्ठापित होगा तो प्रभु राम के और हमारे सपने के राम राज की प्रतिष्ठापना होगी। जितने लोग हैं और मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो नेपाल के बंधु हैं अपने अपनी गाड़ी पर जाकर बैठे और यहाँ से जो साथ चलने वाले हैं वो भी प्रस्थान करें। बहुत हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। रैका प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में पंचायत समिति सदस्य की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख जयंती देवी ने किया। बैठक के दौरान राशन कार्ड, राजस्व विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जमकर हंगामा किया गया। रेका प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत टीपीसी भवन में पंचायत समिति सदस्य की बैठक प्रखंड प्रमुख जयंती देवी की अध्यक्षता में राशन कार्ड, राजस्व विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत समिति सदस्य शौकत भाट ने प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत मनरेगा भवन में चल रहे रिपेयरिंग कार्य और प्रखंड मुख्यालय में हो रहे कार्य को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मनरेगा भवन का निर्माण वर्ष 2003 में तत्कालीन विधान परिषद सदस्य समीर महासेठ द्वारा कराया गया था। भवन का रिपेयरिंग कार्य हो नियम व कानून। ब्लॉक भवन में भी बिना भवन निर्माण विभाग से एनओसी लिए कार्य किया गया है। शौकत भाट ने कहा, पंचायत समिति सदस्य के नाम पर जो कंबल जिला से आवंटित हुआ था वो उन लोगों को नहीं मिला। पंचायत समिति सदस्य विजय राम ने बैठक में कहा, राशन कार्ड में जमकर पैसों की उगाही हुई है। जिसने पैसा नहीं दिया उसका राशन कार्ड तो नहीं ही बना, जिसने पैसा दिया उसका भी राशन कार्ड नहीं बना है। राशन कार्ड के नाम पर गरीब, शोषित, वंचित लोगों का शोषण किया गया है। पंचायत समिति सदस्य ललित पासवान ने कहा, शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। विधायक प्रतिनिधि प्रभांशु झा ने सीओ के कार्यशैली पर सवाल उठाया। प्रभांशु झा ने कहा, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और सांसद अशोक यादव के योजना के एनओसी देने में सीओ आनाकानी करते हैं। जनता जनार्दन से जुड़े विकास कार्य का एक भी एनओसी तय समय से नहीं मिलता है। सीओ हमेशा लेट लतीफी करते हैं। उद्योग मंत्री समीर महासेठ के प्रतिनिधि रत्नेश्वर यादव ने भी मनरेगा भवन में चल रहे कार्य को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, जिस मकसद से मंत्री ने उस वक्त मनरेगा भवन बनाया था उसमें वही काम हो। पंचायत समिति सदस्य शौकत भाट और रत्नेश्वर यादव के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए बीपीआरओ दीपिका झा ने कहा, जब तक संबंधित विभाग से एनओसी नहीं मिलता तब तक पेमेंट नहीं होगा। इस पंचायत समिति सदस्य की बैठक में प्रमुख जयंती देवी, उप प्रमुख साबिर अहमद, पंचायती राज पदाधिकारी दीपिका झा, सीओ राम प्रवेश प्रसाद, एमओ ज्ञानेश कुमार, राजस्व अधिकारी रणधीर रमन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गोविंद कुमार, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी विजय कुमार, कृषि पदाधिकारी विश्वनाथ प्रसाद, पंचायत समिति सदस्य विजय राम, शौकत भाट, ललित पासवान, अजय मोहन, अरुणा देवी, मुखिया मिथिलेश झा, शबानाज, कामिनी देवी, मुन्ना शाह, ललन सिंह सहित दर्जनों मुखिया और जनप्रतिनिधि सहित सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने मधुबनी नगर के दोमंठा महादेव स्थान स्थित डोर टू डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान स्थानीय जन समस्याओं से वो अवगत हुए। आज मधुबनी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दोमंठा महादेव स्थान स्थित डोर टू डोर सभी लोगों से मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने मुलाकात की। सभी लोगों की समस्याओं से वाकिफ हुए, जिसमें ज्यादातर समस्या वहां के लोगों का राशन कार्ड व सड़क में है। बारिश के समय मिट्टी का सड़क होने के कारण सड़क पे कीचड़ लगना जैसी समस्याओं का स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ता है। मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी ने वहां की जन समस्याओं से अवगत होकर उसके निदान को लेकर अपनी बातें रखी। इसके साथ ही मधुबनी नगर निगम के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने संकल्पों के बारे में सभी को अवगत कराया। मौके पर उपस्थित लोगों ने भी उन्हें पूर्ण समर्थन देने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।